हॉन्टेड लव स्टोरी एपिसोड 9। पिछले एपिसोड में अर्जुन और रिया ने हवेली के तहखाने में एक खून से सनी पुरानी डायरी खोजी जिसमें संयोगिता नाम की एक रहस्यमयी महिला के बारे में जिक्र था। हवेली के गलियारों में भटकते हुए उन्हें कई रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ा। अपने आप खुलते दरवाजे, चलते परछाइयां और एक बूढ़ी औरत की फुसफुसाहट भरी आवाजें, हर चीज हवेली के अतीत की ओर इशारा कर रही थी जिसमें कोई भयावह रहस्य छिपा था। अर्जुन और रिया ने महसूस किया कि इस हवेली की कहानी केवल पुरानी दीवारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें एक आत्मा का भयावह इतिहास छिपा था। उन्होंने तहखाने में एक पुराना ताबूत देखा जो उनकी जिज्ञासा और डर दोनों को बढ़ा रहा था। अब आगे रिया और अर्जुन हवेली के गहरे हिस्से में पहुंच चुके थे। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था और उनके पैरों के नीचे से आती चरमराहट हवेली की खौफनाक खामोशी को तोड़ रही थी। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था और अर्जुन के चेहरे पर भी घबराहट के हल्के भाव थे, लेकिन वो खुद को संभाले हुए था। दीवारों पर लगे पुराने पेंटिंग्स के चेहरे अब ज्यादा डरावने लगने लगे थे, मानो वे जिंदा होकर उन पर नजर रख रहे हों। अचानक हवेली की पुरानी घड़ी ने 3 बजे का समय बताया और एक ठंडी लहर पूरे हॉल में फैल गई। रिया ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। हमें वापस चलना चाहिए अर्जुन, यह जगह हमें निगल जाएगी। अर्जुन ने हिम्मत करके दीवार पर लगे एक धुंधले नक्शे को देखा जो उन्हें हवेली के किसी रहस्यमयी कमरे की ओर इशारा कर रहा था। उन्होंने धूल झाड़कर उस नक्शे का ठीक से अध्ययन किया और उन्हें एहसास हुआ कि हवेली के तहखाने में एक और दरवाजा था जिसे उन्होंने अब तक नजरअंदाज कर दिया था। धीरे धीरे दोनों उस छुपे हुए दरवाजे के पास पहुंचे। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह जाम था। तभी अचानक पीछे से एक अजीब सी सिसकियों की आवाज आई। रिया कांप उठी। ये आवाज, ये फिर से वही है। अर्जुन, चलो यहां से। अर्जुन ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर का नजारा देखकर दोनों सन्न रह गए। एक बड़ा कमरा जिसमें हर दीवार पर खून से लिखी इबारतें थीं और बीचों बीच एक विशाल शीशा रखा था जो धुंध से भरा हुआ था। जैसे ही अर्जुन ने उसके पास कदम रखा, शीशे में उनका अक्स नहीं बल्कि एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा संयोगिता का था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने डायरी में देखा था। रिया चीख पड़ी और पीछे हट गई, लेकिन अर्जुन उस चेहरे को ध्यान से देखने लगा। अचानक शीशे के दूसरी ओर से संयोगिता की आत्मा ने हाथ बढ़ाया और अर्जुन का गला जकड़ लिया। अर्जुन सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा और रिया ने हिम्मत जुटाकर अर्जुन को खींच लिया। दोनों फर्श पर गिर पड़े और शीशा खुद ब खुद टूटकर बिखर गया। रिया हाँफते हुए बोली, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, नहीं, हमें इसका अंत करना होगा। हमें पता लगाना होगा कि संयोगिता के साथ क्या हुआ था। जैसे ही दोनों उठे, एक पुराना लकड़ी का बक्सा उन्हें नजर आया। अर्जुन ने कांपते हाथों से उसे खोला तो उसमें एक पुराना फोटो एल्बम मिला। उसमें संयोगिता की तस्वीरें थीं जो हवेली के अंदर खुशी से हंसते हुए खींची गई थीं, लेकिन आखिरी पन्ने पर संयोगिता की एक तस्वीर थी जिसमें वह फटे कपड़ों में गहरे जख्मों के साथ जमीन पर पड़ी थी। रिया की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, शायद यह हवेली किसी भयानक हत्या का गवाह रही है। तभी कमरे के कोने से तेज ठहाके सुनाई देने लगे। दीवारों पर लिखा खून टपकने लगा और हवेली हिलने लगी। अर्जुन और रिया को महसूस हुआ कि हवेली अब उन्हें रोकना चाहती है। वे कमरे से बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवा में एक आवाज गूंज उठी, तुम लोग भाग नहीं सकते। अगले एपिसोड में क्या अर्जुन और रिया हवेली के भूतिया चंगुल से बाहर निकल पाएंगे? क्या संयोगिता की आत्मा उन्हें जिंदा छोड़ेगी या ये कहानी उनकी आखिरी रात होगी? देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।